हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम पीवी शैली पर एमसीक्यूज की दूसरी सीरीज करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Shelley published the revised version of a portion of Queen Maeve under the title। क्वीन मेव के एक पोर्शन का रिवाइज्ड वर्जन शेली ने पब्लिश किया है अंडर द टाइटल। किस टाइटल से पब्लिश किया है, यह आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है अलास्टर, दूसरा है द डेमन ऑफ द वर्ड, तीसरा है द ट्रम्प ऑफ लाइफ, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, द डेमन ऑफ द वर्ड। ये रिवाइज्ड वर्जन है किसका, क्वीन मेव का, जो आया था 1816 में आया था। क्वीन मेव ये शेली की फिलोसफिकल पोएम है और ये इन्फ्लुएंस्ड है किससे, विलियम गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस से इंस्पायर्ड है। अलास्टर ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसका जो सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ये शेली का अनफिनिश्ड वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है द आइडियाज ऑफ शेली। शेली के जो आइडियाज हैं, सीम टू मी, वो मुझे कैसे प्रतीत होते, ऑलवेज टू बी आइडियाज ऑफ एडोलसेंस, एक एडोलसेंस के आइडियाज की तरह मुझे लगते हैं। एज देयर इज एवरी रीजन वाई दे शुड बी, और एज देयर इज एवरी रीजन, प्रत्येक रीजन है कि वाई दे शुड बी, ऐसे होने चाहिए, क्यों ऐसे होने चाहिए। हुज कमेंट इज दिस, एक कमेंट किसने किया है शेली पर, आपको आंसर बताना है। पहला है टी.एस. इलियट, दूसरा है बायरन, तीसरा है अर्नल्ड, चौथा है कॉलरिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने शेली पर कमेंट किया है कि द आइडियाज ऑफ शेली वो किसके तरह प्रतीत होते हैं, वो प्रतीत होते हैं आइडियाज ऑफ एडोलसेंस की तरह प्रतीत होते हैं। इलियट एक मॉडर्न पोइट और प्ले राइट हैं। बायरन और कॉलरिज ये रोमांटिक एज के पोइट हैं। अर्नल्ड विक्टोरियन एज के पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपिसाइकिडियन सिलिब्रेट्स। इपिसाइकिडियन एक पोएम है और ये किस प्रकार की पोएम है, ये आपको आंसर बताना है। इसमें क्या दिखाया गया है, या हैट्रेड, या ऑप्टिकल लव, या प्लेटोनिक लव। तो इसका जो राइट आंसर है वो इपिसाइकिडियन ये बेस्ट है, या सेलिब्रेट्स करती है, ये प्लेटोनिक लव पर सेलिब्रेट्स करती है। प्लेटोनिक लव क्या होता है, ये स्पिरिचुअल लव होता है, आध्यात्मिक लव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपिसाइकिडियन ये डेडिकेटेड है एमिलिया विवियन को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है बिकॉज माई फादर ऑनर्स, क्योंकि मेरे पिता ऑनर्स, डिड डिमांड, किसकी डिमांड करते हैं, माइन फादर्स डेथ, मेरे पिता की मृत्यु की डिमांड करते हैं। These lines are from a tragedy, ये लाइन कहाँ की है, एक ट्रेजिडी की लाइन है। इन ब्लैंक वर्स, जो ट्रेजिडी है वो किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, जिसमें 5 एक्ट हैं। तो ट्रेजिडी का जो टाइटल है वो क्या है, या कौन सी ट्रेजिडी है, ये आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है द चेंची, दूसरा है द क्लाउड, तीसरा है द प्रोमेथियस अनबाउंड, चौथा है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो द चेंची। ये क्या है, ये एक ट्रेजिडी है, 5 एक्ट ट्रेजिडी है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ये शेली की स्पेसिफाइड ट्रेजिडी है। क्लाउड एक पोएम है। प्रोमेथियस अनबाउंड ए लिरिकल ड्रामा है, इसमें 4 एक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है क्वीन मेव, शेली का वर्क है क्वीन मेव, और क्वीन मेव ये क्या है, एक फेरी है, एक परी है। शी इज रिफर्ड टू इन, वो शेक्सपियर के किस वर्क में रिफर की गई है, या शेक्सपियर के किस वर्क में क्वीन मेव का रिफरेंस आता है या रिफर किया जाता है एक करेक्टर के द्वारा। तो आपको वह प्ले का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है मिड समर नाइट्स ड्रीम, दूसरा है किंग लियर, तीसरा है रोमियो एंड जूलियट, चौथा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोमियो एंड जूलियट। इस प्ले में करेक्टर के द्वारा क्वीन मेव का
क्वीन मैव को रिफर किया जाता है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक रोमांटिक कॉमेडी है, किंग लियर एक ट्रेजेडी है, रोमियो एंड जूलियट और क्लियोपेट्रा ये तीनों क्या हैं, ये ट्रेजेडी हैं विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है हु एडमायर्ड, किसने प्रशंसा की है, किसकी, क्वीन मैव की। जो पोएम है किसकी, शेली की फिलोसफिकल पोएम है क्वीन मैव, इसकी किसने प्रशंसा की है, ये आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है अर्नोल्ड, दूसरा है शॉ, जीवी शॉ, तीसरा है विलियम ब्लेक, चौथा है टीएस इलियट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जीवी शॉ। जीवी शॉ ने क्वीन मैव को एडमायर किया है। क्वीन मैव शेली की फिलोसफिकल पोएम है। अर्नोल्ड विक्टोरियन एज के पोइट हैं, जीवी शॉ मॉडर्न पोइट हैं, विलियम ब्लेक रोमांटिक पोइट हैं, टीएस इलियट मॉडर्न। जो किसके लिए जाने जाते हैं, द पास्टलैंड, जो आई है 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7वां, द मोस्ट जेंटल, किसने कहा है कि द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मीट, मैं इससे मिला हूँ, वो कैसा पर्सन है, मोस्ट जेंटल है, मोस्ट एमिएबल है और लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन, सबसे लीस्ट कैसा है, वो वर्डली माइंडेड पर्सन है, आई एवर मीट, जिससे मैं मिला हूँ। Whose words are these and about whom, एक किसके वर्ड हैं और किसके लिए हैं, आपको आंसर बताना है। पहला है शेली अबाउट बायरन, दूसरा है शेली अबाउट किड्स, तीसरा है शेली अबाउट किड्स अबाउट शेली, चौथा है बायरन अबाउट शेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बायरन अबाउट शेली। बायरन ने शेली के बारे में कहा है, शेली को बोला है कि द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मीट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8वां, हेल इज ए सिटी मच लाइक लंदन, ये लाइन बोली गई है किसके द्वारा, हु सेड, किसने कहा कि जो हेल है, हेल इज ए सिटी लाइक मच लाइक लंदन, लंदन को किसकी तरह बता दिया, हेल की तरह। एक और किसने बोला है, तो आपको आंसर बताना है, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, पीवी शेली या कॉलफिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो पीवी शेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, हु कंसीडर्स डिफेंस ऑफ पोइट्री एज द प्रोफाउंडेस्ट ऐसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो कैसा है, एक प्रोफाउंडेस्ट ऐसे है, एक किसने कंसीडर किया है या किसने माना है, ये आपको आंसर बताना है। पहला है लॉन्ग, दूसरा है हडसन, तीसरा है कंपटन रिकेट और चौथा है हार्वर्ड रीड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हार्वर्ड रीड, ये इसका करेक्ट आंसर है। हार्वर्ड रीड ने क्या कहा, प्रोफाउंडेस्ट ऐसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये किसको बोला है, डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई है, थॉमस लव पीकॉक के रिस्पॉन्स में लिखी गई है पोएम ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, इट प्रेजेंट्स प्लाटोनिक लव, क्या दिखाया जाता है इसमें, प्लाटोनिक लव दिखाया जाता है ऑफ शेली, शेली का, हु स्पीक्स ऑफ इवेलियन विवेनी, किसके बारे में, इवेलियन विवेनी के बारे में। विच पोएम इज दिस, वह पोएम कौन सी है जिसमें प्लाटोनिक लव है शेली का, जो हु स्पीक्स ऑफ इमेलियन विवेनी, जो इमेलियन विवेनी को डेडिकेटेड है या उनके बारे में बोला जाता है। पहला ऑप्शन है द चंची, दूसरा है इपिसाइकिडियन, तीसरा है प्रोमेथियस अनबाउंड, चौथा है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो इपिसाइकिडियन, एक क्या है, प्लाटोनिक लव पर बेस्ड है और यही क्या है, एक इवेलियन विवेनी के बारे में जो शेली का प्लाटोनिक लव है वो स्पीक्स होता है या दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा है, व्हाट ए बीस्टली ब्यूटीफुल रेस्ट दैट वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है, व्हाट ए बीस्टली ब्यूटीफुल रेस्ट बोला है दैट वर्ड्सवर्थ, किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को। पहला है डॉक्टर जॉनसन, दूसरा है पॉप, तीसरा है पीवी शेली, चौथा है हंट, ले हंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो पीवी शेली ने वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है, व्हाट ए बीस्टली ब्यूटीफुल रेस्ट दैट वर्ड्सवर्थ, ये बोला है, ये बोला गया है पीवी शेली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, विच पोएम इज द ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिस्ट, कौन सी पोएम है जो क्या है, एक ट्रेजेडी है किसकी, आइडियलिस्ट की।
ट्रेजेडी ऑफ आइडियालिस्ट, ध्यान देना किसकी ट्रेजेडी है, आइडियालिस्ट की, जिसमें आइडियाज दिखाते हैं, जिसमें आइडियालिस्ट है या दार्शनिकवाद है। हु सीक्स इन रियलिटी, जो रियलिटी में सीख करता है, झांकता है, द काउंटर पार्ट ऑफ हिज आइडियाज, किसके, उसके आइडियाज के काउंटर पार्ट को इन रियलिटी में सीख करता है या झांकता है या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है अलास्टर, दूसरा है प्रोमेथियस अनबाउंड, तीसरा है इपिसाइकिडियन, चौथा नन ऑफ दीज। तो ये पोएम है ट्रेजेडी ऑफ आइडियालिस्ट, एक कौन सी है, ये अलास्टर है, इसका राइट आंसर है अलास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है सेलीस लाइफ, सेली का लाइफ और उसकी पोइट्री आर डिसोलबली करेक्टेड, ही एक्टेड व्हाट ही थॉट एंड फेल्ट। किसने कहा कि जो सेली का लाइफ, उसकी पोइट्री कैसे हैं, डिसोलबली करेक्टेड है, ही एक्टेड, वो वैसा करता है जैसा वो सोचता है और महसूस करता है। ये वर्ड्स किसके द्वारा बोले गए हैं, आपको आंसर बताना है। हुज कमेंट इज दिस, तो पहला है जॉन अडिंगटन साइमोन्स, दूसरा है कैप्टन रिकेट, तीसरा है लॉन्ग, चौथा है डी जॉर्ज सैम्पसन, जॉर्ज सैम्पसन। इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला है, जॉन अडिंगटन साइमोन्स, इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने कहा कि सेली वो करता है जो वो सोचता है और महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1810 सेली रोट ए पोएम, सेली ने 1810 में एक पोएम लिखी है जिसमें क्या है, 4 कैंटोज हैं, बट इट रिमेनेड अनपब्लिश्ड, लेकिन ये अनपब्लिश्ड रही है कब तक, 1877 में। पब्लिश कब हुई, 1877 में पब्लिश हुई है, पोस्टमाउसली। इट वाज पब्लिश्ड पोस्टमाउसली, सेली की मृत्यु के बाद ये पब्लिश हुई है। फॉर द सेली सोसाइटी, सेली की सोसाइटी के द्वारा पब्लिश हुई है, किसके द्वारा, रीव्स एंड टर्नर के द्वारा पब्लिश हुई है। कहाँ पब्लिश हुई है, कहाँ पब्लिश हुई, तो लंदन में पब्लिश हुई है। कब हुई है, 1877 में पब्लिश हुई है। दिस पोएम इज, ये पोएम कौन सी है, ये आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है वंडरिंग जीव, दूसरा है एडोनिस, तीसरा है ट्रम्प ऑफ लाइफ, चौथा है लव्स फिलोसफी। इसका जो राइट आंसर है वो वंडरिंग जीव। ये सेली ने 1810 में लिखी है, इसमें 4 कैंटोज हैं और ये पब्लिश हुई 1877 में पब्लिश हुई है पोस्टमाउसली। एडोनिस ए स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है, ये पास्टोरल इलेजी है, किड्स की डेथ पर लिखी गई है। ट्रम्प ऑफ लाइफ ए अनफिनिश्ड वर्क है सेली का, जो 24 में आया है। लव्स फिलोसफी ये प्लेटोनिक लव पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, किसने ये लाइन लिखी है, क्या लाइन है, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीव। क्या कहा है कि फ्रेश स्प्रिंग समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीव, मेरे हृदय में कैसे मूव करो, माई फेंट, मेरा जो फेंट हार्ट है, जो भरा हुआ किससे, ग्रीफ से भरा हुआ है, जो मूर्छित या बेचैन हृदय है, जो ग्रीफ से भरा हुआ है, इसमें तुम होर करो, तुम मूव करो। विंटर, समर, स्प्रिंग, तो किसके द्वारा ये लाइन बोली गई हैं, ये बोली गई हैं कीट्स के द्वारा, सदे के द्वारा या सेली के द्वारा या कॉलरिज। तो इसका राइट आंसर है सेली के द्वारा ये बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है, फ्रेश स्प्रिंग, ऊपर वाली ही लाइन है, समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ये लाइन किस पोएम में बोली है, ये आपको आंसर बताना है। वेयर डू दीज लाइन अपीयर, कहाँ आती हैं, ये आती हैं ओड टू नाइटिंगेल में या लेमेंट में या कुबला खान में या स्कॉलर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो लेमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, द ग्रीक नेम फॉर ए वेंजफुल डेमन, एक कैसा है, वेंजफुल, ए वेंजफुल डेमन दैट ड्राइव्स द विक्टिम टू द डेजर्ट प्लेसेस, कहाँ ड्राइव्स करता है, डेजर्ट प्लेसेस पे घूमता है, जाता है, डेजर्ट करता है, डेजर्ट या निर्जन प्लेसों पे ड्राइव्स करता है। इज, उस पोएम का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है इपिसाइकिडियन, दूसरा है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, तीसरा है चेंची, चौथा है अलास्टर। इसका जो राइट आंसर है वो अलास्टर। अलास्टर क्या है, ये सेली की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसका जो सबटाइटल है वो द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, जिसका नाम है इविल डेमन।
या इविल स्पिरिट। इपिसाइकेडियन ये इमिलियन बिवेनी को बेस्ट है, डेडिकेटेड है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इसमें 12 कैंटोज हैं। चेंची ये 5 एक ट्रेजिडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। हु कॉल्ड सेली, किसने सेली को बोला है क्या बिमडी फेनोमेनन, किसने कहा है सेली को? पहला ऑप्शन है आर्नल्ड, दूसरा है इलियट, तीसरा है डॉक्टर जॉनसन, चौथा है कार्लाइल। इसका जो राइट आंसर है वो कार्लाइल है। कार्लाइल ने बिमडी फेनोमेनन बोला है किसको? सेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। ए पोएम वाज द इमेज ऑफ लाइफ, एक पोएम क्या होती है? एक इमेज होती है, किसकी होती है? लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इटर्नल ट्रूथ, जिसमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है? इटर्नल ट्रूथ को एक्सप्रेस किया जाता है। देखो पोएम क्या है? एक इमेज है किसकी? लाइफ की एक्सप्रेस्ड इन इटर्नल ट्रूथ, जिसमें क्या एक्सप्रेस्ड होता है? इटर्नल ट्रूथ एक्सप्रेस्ड होता है। लेकिन जो पोइट्री इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है ऑफ द इमेजिनेशन। पोएम एक इमेज है और पोइट्री इमेजिनेशन है का एक्सप्रेशन है। इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन पोइट्री में होता है और इमेज क्या है? वो जीवन के जो इमेज है वो पोएम है। ये ध्यान देना है। हु सेड, किसने कहा है? पहला ऑप्शन है किड्स, दूसरा है इलियट, तीसरा है वर्ड्सवर्थ, चौथा है सेली। इसका जो राइट आंसर है वो सेली है। अब जो क्वेश्चन है वो सेली ने पोइट्री पर जो डिफिनेशन दी है उस पे आधारित जो क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है कि सेली ने पोइट्री के बारे में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 20। इमेजिनेशन, क्या कहा कि इमेजिनेशन क्या है? एक्सप्रेशन है आप पोइट्री का। पोइट्री क्या है? एक्सप्रेशन है इमेजिनेशन का। और आगे क्या कहा है कि 20 में कहा है कि इमेजिनेशन इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल गुड। क्या कहा है? कहा कि इमेजिनेशन क्या है? कि एक इंस्ट्रूमेंट है। और किसका है? गुड मोरल का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है। जो भी अच्छाइयाँ हैं वो क्या है? इमेजिनेशन का एक औजार है। क्या औजार है? एक अच्छाइयाँ, मोरल गुड क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है किसकी? इमेजिनेशन की। और एक मैन, ए मैन टू बी ग्रेटली गुड, एक मैन वो ग्रेटली हो सकता है गुड, मस्ट इमेजिन, वो क्या कर सकता है? सोच सकता है, इमेज कर सकता है। इंटेंसली मतलब जल्दी, एंड कॉम्प्रिहेंसिवली और विस्तार से उसको इमेजिन कर सकता है। ये बोला गया। हु सेड, किसने कहा कि इमेजिनेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉरल गुड और मैन टू बी ए ग्रेटली गुड मस्ट इमेजिन इंटेंसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेली पे क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन। क्या कहा कि पोइट्री क्या है? वास्तव में कैसी होती है? डिवाइन की तरह होती है। समथिंग डिवाइन होता है। पोइट्री में क्या होता है? एक डिवाइन होता है, देवी होती है। इट इज एट वंस द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ नॉलेज। ये क्या होता है? एक नॉलेज का, एक ज्ञान का सर्कमफेरेंस और सेंटर होता है क्या? पोइट्री। और किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है सेली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है पोइट्री इज दैट। क्या कहा है सेली ने? कहा कि पोइट्री वह है जो क्या करती है? फॉर्म करती है विच ऑल स्प्रिंग, इसको ऑल स्प्रिंग एंड दैट विच एडोन्स ऑल, और सबको एडोन करती है, सबको बनाती है। एंड पोइट्री रिडेम्स फ्रॉम डीके द विजिटेटर्स टू द डिग्निटी ऑफ मैन। हु सेड, किसने कहा है? आर्नल्ड ने, या बायरन ने, या टेनिसन ने, या सेली ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो सेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोइट्स आर द मिरर्स ऑफ द जिजेंटिक सेटोज। क्या कहा कि जो पोइट्स होते हैं, कवि लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मिरर होते हैं, एक दर्पण होते हैं। किसके? एक विशाल शेडो की, परछाइयों के। विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन, जिस पर जो भविष्य है वो निर्भर होता है अपॉन द प्रेजेंट, प्रेजेंट का। पोइट्स आर, और क्या कहा है? कहा कि पोइट्स क्या है? अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। कि कहा है कि जो पोइट्स हैं वो संसार के अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर हैं। ये बोला गया है किसके द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो सेली। किसने बोला है? किसने कहा है? अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। किसको कहा है? पोइट्स को।
और क्या कहा है कि जो पोइट्स हैं वो दर्पण हैं किसके, जिजेंटिक शैडो के। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है टू परफॉर्मर्स, कहा कि जो दो परफॉर्मर्स होते हैं ऑफ इक्वल स्किल, जिनका स्किल एक जैसा है, मान लो कि दो कवि हैं और दोनों इक्वल हैं, जिनका स्किल इक्वल है, विल प्रोड्यूस, दोनों वर्क लिखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अनइक्वल इफेक्ट्स, लेकिन उनका जो इफेक्ट्स आता है वो अनइक्वल इफेक्ट्स होता है फ्रॉम ए कटर एंड ए हाफ, किससे, एक कटर से और एक हार्प से। हु सेड, किसने कहा है, पहला ऑप्शन है टेनिसन, दूसरा है बायरन, तीसरा है किट्स, चौथा है सेली। इसका जो राइट आंसर है वो सेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है पोएट्री इज एवर अकम्पनीड विद प्लीजर, क्या कहा कि पोएट्री इज एवर अकम्पनीड, कि पोएट्री में अकम्पनीड होता है क्या, किसके साथ, प्लीजर्स होते हैं, प्लीजर के साथ। पोएट्री किसके साथ अकम्पनीड होती है, प्लीजर्स के साथ, प्लीजर के साथ अकम्पनीड होती है। ऑल स्पिरिट्स, जो सभी स्पिरिट्स होते हैं, ऑन विच, जिस पर, इट फॉल्स अपॉन, जिस पर ये पोएट्री फॉल्स अपॉन, पोएट्री फल होती है, देम सेल्फ, वो स्वयं ही क्या करते हैं, रिसीव द विस्डम, वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं विस्डम को, विच इज मिंगल्ड, जो मिंगल्ड होती है, विद इट्स डिलाइट, जो विस्डम होती है वो डिलाइट से मिंगल्ड होती है, भरी हुई होती है। ये बोला गया है किसके द्वारा, सेली के द्वारा, किट्स के द्वारा, अर्नोल्ड के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेली के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीस्ट मोमेंट्स, क्या कहा कि जो पोइट्री है, पोइट्री में किसका रिकॉर्ड होता है, बेस्ट और हैप्पीस्ट मोमेंट्स का रिकॉर्ड होता है, ऑफ द हैप्पीस्ट एंड बेस्ट माइंड का। हु सेड, किसने कहा है, किट्स ने, अर्नोल्ड ने, सेली ने, या वर्ड्सवर्थ ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेली ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है ए पोएट पार्टिसिपेट्स, क्या कहा कि एक पोएट है वो पार्टिसिपेट्स करता है इन द इटर्नल, इनफाइनाइट एंड द वन, एज फॉर एज इट रिलेट्स, ये रिलेट्स करता है टू हिज कॉन्सेप्शंस, कॉन्सेप्शंस को रिलेट्स करता है, टाइम को, प्लेस को, एंड नंबर डू नॉट, कोई नंबर ही नहीं, बहुत चीज़ों को रिलेट्स करता है। हु सेड, किसने कहा है कि जो पोइट्स हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं किसमें, इन द इटर्नल में, इनफाइनाइट में, और द वन एज फॉर एज इट रिलेट्स, और ये रिलेट्स करते हैं हिज कॉन्सेप्शंस, टाइम, प्लेस एंड नंबर डू नॉट। तो किसके द्वारा बोला गया है, अर्नोल्ड के द्वारा, किट्स के द्वारा, टेनिसन के द्वारा, या सेली के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है विच वर्क सेली रोट कोलैबोरेशन विद मैरी सेली, मैरी सेली के कोलैबोरेशन में कौन सा वर्क सेली ने लिखा है, आपको आंसर बताना है। पहला है हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक्स टूर, जो लिखा है 1817 में, प्रोसरपाइन 1820 में, मिडास 1820 में। तो और चौथा है नन ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज। यहाँ तक मैंने 28 इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ पीवी सेली पर कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।